जरूर, मैं आपके दिए गए चीनी पाठ को हूबहू हिंदी में बदल रहा हूँ। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिलेगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े दीर्घायु देवता शॉक्सिंग आपकी आंखों के सामने हैं। उनकी ऊंचाई 70 मंजिलों से अधिक 218 मीटर है और चौड़ाई भी 198 मीटर है। उनकी हर आंख की लंबाई 13.5 मीटर है। उनकी हल्की मुस्कान वाला मुंह 19 मीटर लंबा है और एक नथुने में ही दर्जनों लोग समा सकते हैं। इसे 20 साल पहले ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत पर की गई नक्काशी के रूप में दर्ज किया जा चुका है। ये वास्तव में शानदार और विस्मयकारी है। और इससे भी ज्यादा जादुई बात यह है कि पहाड़ के तल पर एक सीधी रेखा में 100 से अधिक 100 साल के बुजुर्ग रहते हैं। सबसे लंबी उम्र वाले व्यक्ति 110 साल से अधिक के हो चुके हैं। ये सचमुच दीर्घायु का गांव है। आखिर ऐसा क्यों है? दीर्घायु देवता को नानजी जियानवेंग, दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग भी कहा जाता है, जो चीनी पौराणिक कथाओं में लंबी उम्र के प्रभारी देवता हैं। गुइमिंग दर्शनीय क्षेत्र में बाइशो ताई पूजा मंच से देखने पर पूरे दीर्घायु देवता की विशाल नक्काशी भव्य और पूरी तरह से दिखाई देती है। देखिए, यह वृद्ध दीर्घायु देवता, उनका बड़ा माथा, लहराती सफेद दाढ़ी, एक हाथ में अमर आड़ू और दूसरे हाथ में बेंत पकड़े हुए, वास्तव में दयालु चेहरा, सौम्य निगाहें, भव्य और ऊंचा खड़ा व्यक्तित्व है, जैसे कि दीर्घायु देवता शुभ बादलों के सिरे से पृथ्वी पर उतरे हों और धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हों। मैं यहाँ खड़ा हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं पहले ही दीर्घायु देवता की शुभ कृपा में भीग चुका हूँ। क्या आप जानते हैं, इस विशाल दीर्घायु देवता को बनाने में 300 कारीगरों ने 999 दिन लगाए थे। 999 भी स्वास्थ्य और लंबी उम्र हमेशा के लिए का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी स्वास्थ्य और लंबी उम्र 4 शब्द टिप्पणी अनुभाग में लिख सकते हैं। तो इस दीर्घायु गांव का रहस्य क्या है? सबसे पहले यहाँ की प्राकृतिक स्थितियां अद्वितीय हैं। वनस्पति आवरण 95% से अधिक है। चीनी विज्ञान अकादमी ने एक बार यहाँ की हवा में नकारात्मक ऑक्सीजन आयनों की मात्रा 854/167 प्रति घन सेंटीमीटर मापी थी, जो कई बड़े शहरों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है। यह वास्तव में एक प्राकृतिक ऑक्सीजन बार है। इसके अलावा यहाँ की पैदावार भरपूर है, खासकर 5 प्रकार के अनाज और अन्य उपज, जो स्थानीय लोगों के स्वस्थ आहार को सुनिश्चित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का सामना करने के लिए सकारात्मक और स्वस्थ मानसिकता है। जैसा कि एक स्थानीय 100 साल के बुजुर्ग ने कहा था, पहाड़ी झरनों का पानी, खेत की सब्जियां, अमर दिल, खुला और स्वस्थ शरीर, देवताओं से बेहतर। उस पहाड़ को फिर से देखिए। क्या वो आपको एक लेटी हुई गर्भवती महिला की तरह नहीं दिखता है, जिसका सिर बाईं ओर और पैर दाईं ओर है और बीच का पेट ऊंचा उठा हुआ है? इसे शेननुफेंग देवी शिखर कहा जाता है, जो अधिक संतान और अधिक सौभाग्य का प्रतीक है। और शेननुफेंग के पीछे एक और पहाड़ है, जो एक महान व्यक्ति के लेटे होने जैसा दिखता है, जो उच्च पद और उच्च वेतन का प्रतीक है। और हमारे पीछे दीर्घायु देवता की ये विशाल नक्काशी, इसे फू लू शौ, सौभाग्य पद, दीर्घायु 3 सितारे कहा जाता है। पहाड़ पर वे बड़े बड़े पत्थर लंबी गर्दन वाले कछुओं के समूह की तरह नहीं दिखते हैं। उन्होंने 2.7 अरब वर्षों के भूवैज्ञानिक परिवर्तन का अनुभव किया है और अंततः पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए हैं। उन्हें 1000 वर्षीय दिव्य कछुए कहा जा सकता है। वे या तो आंखें बंद करके विचार मग्न हैं या धीरे धीरे रेंग रहे हैं, सजीव और बहुत वास्तविक। वे चट्टान पर झुके हुए पूर्वी सागर की ओर देख रहे हैं। इस जगह को समूह कछुआ पूर्वी सागर की खोज में भी कहा जाता है। पूरा गुइमिंग पहाड़ की चोटी एक विशाल और बेजोड़ दिव्य कछुए की तरह है, जो बादलों और आकाश को ढकता है। इसलिए इसे गुइमिंग दर्शनीय क्षेत्र भी कहा जाता है। कामना है कि जो भी इन्हें देखे, उन्हें शांति, आनंद, सौभाग्य और लंबी उम्र मिले। अमू के साथ जुड़ें और अपनी मातृभूमि की महान नदियों और पहाड़ों की यात्रा करें।